पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर मोटे अनाज यानी मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने सुनिश्चित किया है, जिसके तहत किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सिर्फ किसानों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही है, बल्कि मुफ्त में बीज भी उपलब्ध करवा रही है। नागपुर में 500 हेक्टेयर जमीन में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को कृषि विभाग द्वारा बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि मोटे अनाज जो है उसकी गुणवत्ता हम सभी जानते हैं। पाश्चात्य में हमारे जो लोग थे या जो हमारी पीढ़ियां थी वो मोटे अनाज खाकर ही अपना गुजारा करते, लेकिन वो हमारी थालियों से गायब हो गया। अब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने एक योजना को लागू करके मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास फिर से शुरू किए जाने की पहल की है। ये योजना किस तरीके से है और नागपुर में उसका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये साल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष जिसको बोलते हैं मिलेट ईयर है और पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान जो है NFSM और महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र मिशन मिलेट का शुरू किया है। और इस तहत नागपुर ज़िले में हम किसानों को तकरीबन 1 लाख किसानों को एक मिनी किट जिसका कोई वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा किसानों को दिया जाएगा, जो अभी तक कोई लेते नहीं थे अब तक मिलेट। उसमें जैसे ज्वारी है, बाजरी तो है, लेकिन राजगीरा है, कोदो है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो भी 6 प्रकार के उसमें पौष्टिक तृणधान्य है, राड़ा है और राजगीरा, बाजरी, नाचनी भी है जो कोंकण में होता है। तो अभी नागपुर ज़िले में हम वो प्रयास कर रहे हैं कि एक मिनी किट के माध्यम से कि एक 5R एरिया में वो अपना किसान लगाएगा और उसका कैपिटल बनाया जाएगा और वो तकरीबन हम 1 लाख लोगों को मिनी किट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उसमें से 5000 हेक्टेयर तक हमारा एरिया इसमें कवर होगा। और इसकी एक हमारा उद्देश्य ऐसा है कि लोगों में इसकी जान पहचान हो, उनको उसका महत्व बताया जाए। तो इस प्रकार से हम ये नागपुर ज़िले का जो भी मिशन मिलेट है ये बड़े पैमाने पे पूरे 13 तालुके में हम ये कर रहे हैं कार्यान्वयन। आप तो कृषि अधीक्षक भी हैं, आप बता दीजिए कि मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है, अगर हमारे दर्शकों को या किसानों को आप समझाना चाहें। क्योंकि ये होता ही है कि हम सामान्यतः अपने घरों में रोज़ाना गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन जब किसी ख़ास मौके पर बाजरे की रोटी खाते हैं तो बाजरे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। तो आप अगर ये समझाना चाहें कि किस तरीके से मोटे अनाज की गुणवत्ता होती है। जैसे आपने बताया कि ये हमारे थाली से भी गायब होता जा रहा है, क्योंकि जो भी लोगों की रुचि है वो उसमें मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि वो इसकी उपलब्धता नहीं है, यानी लोगों को चाहिए लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसका कारण ये है कि उसका जो महत्व है अपने आहार में वो लोगों को अभी उसका धीरे धीरे महत्व कम लगता है। और जो भी अभी हमारे जो भी प्रश्न है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हेल्थ के, तो इस वजह से कि हम जो हमारे खाने की शैली है उसमें जो डाइजेशन होना चाहिए वो ये अपना होता नहीं। जैसे व्हीट वगैरह है उसमें डाइजेशन होता नहीं, जो भी उसमें विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी मात्रा में मिलते नहीं। तो हम सभी को पता है कि जैसे पुराने ज़माने से भी हम मोटा अनाज पे ज़्यादा फोकस करते थे और जो अभी लुप्त हुआ है वो खाने का चलन, तो अभी हम दोबारा अपने महाराष्ट्र में और पूरे विश्व में वो अभी अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों को अभी इसका महत्व समझ में आने लगेगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर ज़िले के कृषि अधीक्षक रविंद्र मनोहरे सर, जो हमें बता रहे थे कि मिलेट्स को किस तरीके से जो है उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन नागपुर ज़िले में किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।